श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत ही विशेष जानकारी बताने वाली हूँ। दोस्तों, वैसे तो आप प्रतिदिन नियम से तुलसी पूजन करते हैं, परंतु विशेष दिनों में विशेष प्रकार से पूजन किया जाता है। ऐसे ही इन 16 दिन में माता तुलसी का पूजन कैसे करें, इन 16 दिन में श्राद्ध पक्ष में ऐसा क्या करें कि माता तुलसी के पूजन से आपके पितृ प्रसन्न हो। उन्हें यदि आप उन्हें पानी नहीं दे पा रहे हैं या उनका पिंडदान या तर्पण नहीं कर पा रहे हैं, श्राद्ध कर्म जैसे कर्म नहीं कर पा रहे हैं समय के कारण, या कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे कि आप नहीं कर पाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, या कोई ऐसी असामान्य स्थिति हो जाती है जिसके कारण आप ये सभी श्राद्ध कर्म जैसे कर्म अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए नहीं कर पाते हैं, तो इन 16 दिनों में आप ऐसा क्या करें। यह उपाय, यह काम, यह कार्य केवल पुरुष ही नहीं, स्त्री भी इस कार्य को कर सकती है। यदि स्त्री केवल तुलसी पूजन से ही पितरों को आप प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, तो आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें, उनका पिंडदान, उनका तर्पण कैसे करें, उन्हें जल कैसे अर्पित करें, माता तुलसी का पूजन कैसे करें, किन मंत्रों द्वारा उनको आह्वान किया जाए, तो दोस्तों ये सभी बातें आज के इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को आप अंत तक जरूर सुनिएगा, बहुत ही लाभकारी और जानकारी से भरपूर होने वाला है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, तुलसी के पौधे से पता चलता है कि हमारे घर में सुख या दुख आने वाला है, या कोई परेशानी कठिनाइयां आने वाली है, या अपार धन संपदा की प्राप्ति होने वाली है। तुलसी के पौधा जिन घर में रहता है उनसे ये स्थिति पता चल जाती है। दोस्तों, यदि जिनके घर में तुलसी हरी भरी है और उसमें हम पानी भी डालते हैं और पानी डालने के बाद भी वे तुलसी सूख जाती है, बार बार सूख जाती है, मुरझाने लगती है, पत्ते झड़ने लगते हैं, तो यह कारण आपके घर में कुछ न कुछ अनहोनी होने का या फिर कुछ ऐसी स्थिति, दुख वाली स्थिति होने का कारण बताती है। घर में क्लेश से बने रहते हैं, मनमुटाव बना रहता है, आपसी सामंजस्य, प्रेम व्यवहार समाप्त होने लगता है, एक दूसरे से चिढ़ मचने लगती है, इस तरह की स्थिति घर में होने लगती है। परंतु वहीं दूसरी जगह यदि आपके घर की तुलसी हरी भरी है, लहरा रही है, झड़ते नहीं हैं, आप पानी नहीं भी डालते हैं अगर 2-4 दिन, तो वह मुरझाती नहीं है, सूखती नहीं है, तो इससे पता चलता है आपके घर में कुछ सकारात्मक होने वाला है, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश कर रही है, घर में खुशहाली आने वाली है, धन से संबंधित शुभ समाचार की प्राप्ति होने वाली है, या जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें सफलता की प्राप्ति होने वाली है। कुछ ऐसे ही संकेत माता तुलसी के पौधे से आपको मिलने लगते हैं, घर में शुभ संकेत होने लगते हैं। तो दोस्तों, इन 16 दिन में माता तुलसी का पूजन कैसे करना है, उनको जल कैसे देना है, किस मंत्र का जाप करना है अपने पितरों के निमित्त, दोस्तों बात करते हैं अब इस विषय पर। दोस्तों, इन श्राद्ध पक्ष में, इन पितृ पक्ष में 16 दिनों में यदि कोई पुरुष या फिर किसी का बेटा या फिर कोई पोता या नाती, दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि केवल पोता ही अपने दादा के लिए जल दे, यानी कि पानी दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर दूसरे पक्ष में, यानी कि अगर आपकी माँ की तरफ से उनके वंश में कोई पुरुष नहीं है, यानी कोई बेटा नहीं है, तो वह अपने नाना नानी का नाम लेकर भी उनके लिए जल अर्पित कर सकता है। दोस्तों, क्या होता है कि पूर्वज हमारे सभी एक ही होते हैं, चाहे वो माँ के माता पिता हो या पिता के माता पिता हो, वे हम आपके दादा दादी हो, चाहे नाना नानी हो, वे आपके पूर्वज कहलाते हैं। उनका नाम लेकर यदि आप जल दान देते हैं, उन्हें प्रसन्नता मिलती है, आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। उन्हें आप जल देकर आप पितृदोष से भी मुक्ति पा सकते हैं, उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जिस भी कार्य में आप कार्यरत हैं उसमें आप सफलता की प्राप्ति कर सकते हैं, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, घर में किसी प्रकार का कलेश नहीं होता है, घर में फिजूल खर्ची नहीं होती है, यानी कि जो इस कार्य के लिए आपने खर्च किया है उससे ज़्यादा आपके कार्य में पैसा नहीं लगता है। इस तरह की स्थिति घर में बनी रहती है, खुशहालमय जीवन आपका बना रहता है यदि आपके पितरों को आप पानी देते हैं और उनका पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप इन 16 दिन में किसी कारणवश उनको पानी नहीं दे पाते हैं, तो सुबह जल्दी उठकर, इन 16 दिन में सुबह जल्दी उठें, तो सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। घर की नित्य पूजन करने के बाद से जब आप तुलसी की पूजन करते हैं, तो तुलसी के क्यारे में ये एक छोटा सा काम आपको करना है। इस छोटे से कार्य से ही आपके पितरों को प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। जब आप ये कार्य करते हैं तो आपको किसी भी तरह की ना पिंडदान की जरूरत है, ना किसी भी तरह की श्राद्ध कर्म जैसे कर्म करने की जरूरत पड़ेगी। तो क्या करना है दोस्तों, आपको जब आप तुलसी का पूजन करते हैं तो
सबसे पहले तुलसी में जल दें, फिर वहीं पर तुलसी के पौधे के पास एक छोटी सी कटोरी रख लें। जी हाँ, कोई कटोरी आप कोई सी भी रख सकते हैं, चाहे पीतल का हो, चाहे तांबे का हो, चाहे स्टील का पात्र भी आप रख सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी आप ना रखना चाहें तो एक छोटा सा जैसे एक ढक्कन वाला मिट्टी का कलश टाइप का जो मिलता है, कटोरी टाइप का दिया ही रख लीजिए, बड़ा सा दिया, उसे आप वहाँ रख लें। फिर क्या करना है, अपने हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लेकर, अपने पूर्वजों का नाम लेकर, जो भी आपके पूर्वज हैं, दादा दादी हैं या नाना नानी हैं या परदादा है परनानी है, उनका नाम लेकर काशी विश्वनाथ के नाम से अपने पूर्वजों का नाम लेते हुए 5 बार या 7 बार हाथ में अपने अंजलि में थोड़ा सा गंगा जल लेकर उस कटोरी में छोड़ते रहें, अपने पूर्वजों का नाम लेकर, भगवान श्री काशी विश्वनाथ का नाम लेकर। तो ये कार्य आपको 16 दिन तक करना है, एक समय पे करना है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देकर अपने नित्य की पूजन करने के बाद, तुलसी में जल डालने के बाद आप ये कार्य अवश्य करें। 5 या 7 बार अपने हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लेकर उस कटोरी में छोड़ते रहें, अपने पूर्वजों का नाम लेकर, भगवान श्री काशी विश्वनाथ के नाम से। दोस्तों, ऐसा करने से आपको ना किसी पिंडदान की आवश्यकता पड़ेगी, ना किसी श्राद्ध कर्म की आवश्यकता पड़ेगी। तो बात होगी कि तुलसी के क्यारे में आपको जल कैसे अर्पित करना है और अपने पितरों के लिए जल कैसे दें। दोस्तों, अब बात करते हैं, जब आप जल दे रहे हो अपने पितरों के निमित्त, आपको जल कैसे देना है, जल देने की पूरी विधि क्या होती है। तो जल देने की जो विधि होती है, सबसे पहले तो आपका पहला काम रहेगा स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर, स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो जाइए और उसके बाद अपने नित्य की पूजन कीजिए। फिर आपको क्या करना है कि एक पात्र ले लीजिए, चाहे वो आपका पात्र तांबे का हो या फिर पीतल का हो या फिर आप स्टील का भी ले सकते हैं। उसमें आप 7 दाने काली तिल के डालिए, थोड़ा सा अक्षत डालिए, कुछ दाने आप शक्कर के डाल दीजिए, यानी मीठा पानी होना चाहिए। शक्कर के डाल दें या फिर आप गुड़ भी डाल दीजिए। यदि आपके पास कुशा की घास मिल जाए या आपके आसपास कहीं हो तो उस कुशा की थोड़ी सी घास उस पात्र में डाल लीजिए, गंगा जल डाल लीजिए। इस तरीके से आपका एक पात्र तैयार हो जाता है जल देने के लिए। अब क्या करना है दोस्तों, अब दक्षिण दिशा की ओर खड़े होकर, आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए और पीठ आपकी उत्तर दिशा की ओर। दक्षिण दिशा की ओर खड़े होकर पात्र को अपने सिर से ऊपर तक रखकर जल देते हुए ओम पितरो देवाय नमः मंत्र बोलते हुए अपने पितरों को जल अर्पित करें। अपने पितरों का नाम लेते हुए उनका स्मरण करते हुए जल अर्पित करें। साथ ही साथ ओम पितरो देवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। जब आप जल दे रहे हो तो यदि आप जनेऊधारी हैं तो जनेऊ आपके हाथ में यानी अंगूठे में लगा होना चाहिए और अंगूठा आपके पात्र से टच होना चाहिए, यानी कि जो हाथ की उंगलियां हैं वो अंगूठा पात्र से टच होना चाहिए। पात्र को अपने सिर से थोड़ा ऊंचाई पर फिर जल अर्पित करें। अपने पितरों का नाम लेते हुए, अपने सभी पितरों का स्मरण करते हुए जल अर्पित करें। दोस्तों, तो यह पूरी विधि है आपके पितरों को जल कैसे देना है। यदि कोई व्यक्ति जनेऊ धारण किया है तो जनेऊधारी व्यक्ति को जल कैसे अर्पित करना चाहिए, यह भी मैंने आपको बताने की बहुत कोशिश की है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों।